Hey parents, how's your parenting going on? I am Kashi Sandhu, your parenting coach, and I help mother to make the parenting journey easy. And one by one, I'm just covering all the topic. सो अभी मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे लोगों का जो प्रॉब्लम है, मोस्ट ऑफ द केसेस आर कमिंग लाइक चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व इन सोशल मीडिया। वो फ्रेंड्स बना रहे हैं, उनका पढ़ाई की तरफ से ध्यान जा रहा है, उनका मूड स्विंग हो रहा है, and it is really a problematic situation if the children are not listening to you, and if parents has not given time and create a connection between them। अपने बच्चों और अपने के बीच में अगर उनका कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कभी-कभी हम लोगों को लगता है ना कि छोटा-सा विथड्रॉल ही तो है, फ्रस्ट्रेशन है। अम, हम दूसरों के साथ अपने बच्चों को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो ये किसी एक पेरेंट के साथ नहीं होता। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर जगलिंग अप विद ऑल दीज़ थिंग्स। सोशल मीडिया जो होता है, इसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है एंड टीन जो होते हैं अपने को खुद ही जज करने लग जाते हैं, मे बी उनका बॉडी शेमिंग के बारे में, या फिर उसका फोटो लाइक नहीं किया, या फिर उसने मुझे फॉलो नहीं किया। बहुत सारी छोटे-छोटे इश्यूज को बड़ा इश्यू बना करके एक टैबू बना देते हैं। तो सोशल मीडिया can be a big impact on children's self-esteem, mood, or even their relationship. This is really a time where we need to think about it, how to handle, how to help our children. And today we will talk about how social media affect teen and sign to watch for and practical way we as a parents can help our children। हमारा हमेशा से रहता है कि हम अपने बच्चों को कहीं ना कहीं से हेल्प करें, बिकॉज हम एक सैंडविच पेरेंट हैं। बहुत सारी चीजें तो हो सकता है हमारे बच्चों से कम ही हमारे आती होंगी, क्योंकि सोशल मीडिया इतना ओवरवेल्म है, एआई आ चुका है। हम कोई भी इंफॉर्मेशन एआई पे डालते हैं, हमारे को मल्टीपल इंफॉर्मेशन मिल जाता है। बट विच इंफॉर्मेशन वी नीड टू प्रोसेस, हमें कौन-सी इन्फॉर्मेशन को गेन करना है, कौन-सी इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए कभी-कभी किसी को इमोशनल प्रॉब्लम आता है या किसी के बच्चे को हैंडल करने में प्रॉब्लम आता है। बच्चों का ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है कि वो अपने माँ-बाप की नहीं सुनते हैं। दूसरों के माँ-बाप की सुन लेंगे, कोच की सुन लेंगे, टीचर की सुन लेंगे, समाज की सुन लेंगे, लेकिन अपने माँ-बाप को ग्रांटेड लेते हैं। एंड मेनी टाइम व्हेन दे आर लूजिंग देयर पेरेंट्स, और मे बी जब उनको ऐसा रहता है कि भई अब तो गए, तो वो फिर उस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि वी हैव टेकन आवर पेरेंट्स ग्रांटेड। इतना ग्रांटेड ले लेते हैं कि अंदर ही अंदर पेरेंट्स रोते रहते हैं। सो दिस सिचुएशन एक दिन में नहीं आती है। ये सिचुएशन धीरे-धीरे स्लोली ग्रो हो रही होती है। पेरेंट्स उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं, बिकॉज़ छोटी-छोटी पेन उनको लगती नहीं है कि पेन है। तो छोटी-छोटी पाइल होके वो पेन इतनी बड़ी हो जाती है कि आपका बच्चा आपको बहुत तंग करना शुरू कर देता है। तो सोशल मीडिया इसके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो हाउ सोशल मीडिया अफेक्ट आवर टीम, कैसे कर रही है ये? सोशल मीडिया इज़ अ डबल एज सॉर्ड, मतलब दोनों तरफ से, अच्छा भी है, बुरा भी है। ऑन द वन हैंड इट कनेक्टेड देम टू द फ्रेंड। हमें किसी का बर्थडे, किसी के रिलेशनशिप में कोई चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सोशल मीडिया इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो एक तरह से हमारा एक मिनी डायरी है। बट ऑन द अदर हैंड इट इज़ लाइक अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ आवर चिल्ड्रन। In fact, the relationship of husband wife, in fact the relationship in the families also. So we need to be very careful while using this. If we are using this properly, nothing will happen. So how it is affecting? It is affecting the self esteem of our children। टीन आर स्टार्टिंग, टीन जो होते हैं एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, और मतलब उनको लगता है कि व्हाटएवर दे आर शोइंग इन द सोशल मीडिया वो उनकी पर्टिकुलर इमेज है। फॉर एग्जांपल आजकल तो एआई मतलब तरह-तरह के फोटो डाल देता है, तो एवरीवन इज लुकिंग वेरी स्मार्ट, और सब लोगों को, मुझे ये समझ नहीं आता कि एकदम ब्यूटीफुल फोटो लगा के आप खुद को ही धोखा दे रहे हैं कि भाई जो मैं हूँ, वो मैं हूँ ही नहीं। मतलब आपको उस चीज़ में क्या हैप्पीनेस मिल रहा है? एवरीवन इन दिस वर्ल्ड वांटेड टू बी गुड। एवरीवन इन दिस वर्ल्ड टू बी लुक ब्यूटीफुल। अरे ठीक है, लेकिन
आप उस तरह से डेवलप कर लो खुद को। आई एम नॉट सेइंग डोंट यूज़ फिल्टर, आई एम सेइंग बी रियल एज़ मच एज़ यू कैन। दूसरी चीज़ होती है कि जो ट्रिगर करता है एंग्ज़ायटी को, फोमो। इट मे बी लाइक फियर ऑफ मिसिंग आउट। मेरे फ्रेंड्स ऐसा कर रहे हैं, अगर मैंने नहीं किया तो मैं पीछे रह जाऊँगा। मेरा फ्रेंड उस कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया, अगर मैं नहीं लूँगा तो शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। मेरे फ्रेंड बहुत अच्छे-अच्छे कपड़े पहनते हैं, अगर मैं नहीं पहनूँगा तो मुझे जज किया जाएगा। सर्टेन काइंड ऑफ फियर इन टीन, वो पता नहीं चलता। पेरेंट्स को फीड कराना होता है कि किस तरह से आप इस तरह का एनवायरनमेंट डेवलप करो कि व्हाट यू आर, यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। I'll tell you one thing about it. This is very funny about us. Uh, when I, after my diploma in computer engineering, I came to Chandigarh and we were with friends. At that time, we were not having lots of money. हमारे पास बहुत पैसा नहीं होता था. But जब भी हम मेरा CCNP का कोचिंग चल रहा था एंड मेरी फ्रेंड्स का डिफरेंट कोचिंग चल रहा था, देन वी यूज्ड टू गो लिटिल डिस्टेंस, थोड़ा-सा दूर जाते थे। तो हम एक रिक्शा में जाते थे, सेल्फ ड्रिवन, मतलब सेल्फ नॉट सेल्फ ड्रिवन, अ, हाथ से चलाने वाला रिक्शा से। तो हम 4 लोग उसपे बैठे होते थे। तो हम लोग जब उसपे चल रहे होते थे तो वी ऑलवेज़ यूज्ड टू थिंक कि हमारा रिक्शे वाला पायलट से कम नहीं है। इवन जब गाड़ी वाला उसको कुछ तंग करता था ना, तो हम हमेशा लड़ने के लिए रेडी रहते थे। हाउ डेयर यू टू से एनीथिंग टू माय आवर रिक्शा वाला। सो वी वर सो प्राउड कि अगर हम रिक्शे में भी बैठे हैं तो वी आर हैप्पी। सो बच्चों के माइंड में एक ऐसी चीज होनी चाहिए कि यार कोई मर्सिडीज में स्कूल में आ रहा है तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, सेम काइंड ऑफ एजुकेशन दे आर टेकिंग फ्रॉम हियर। उसको कोई एक्स्ट्रा डिफरेंट ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। सो फियर ऑफ मिसिंग आउट इज, स्पेशली पेरेंट्स शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। दे शुड टेल कि कुछ नहीं होता है, बहुत सारी चीजें तुम पहले सीख रहे हो वो बाद में सीख रहे हो, ये बहुत मैटर, मतलब कभी भी कुछ भी कोई भी सीख सकता है। देर इज नो टाइम। इफ यू आर स्ट्रांग इनफ, यू हैव जिल टू लर्न अबाउट इट। सो सोशल मीडिया कैन इम्पैक्ट योर मूड। आपने सडनली फेसबुक इंस्टाग्राम खोला, उस पे किसी के फॉर एग्जाम्पल आप जिस बिजनेस में हो बहुत अच्छा चल रहा है, या फिर बच्चा जिस क्लास में है उसमें किसी ने टॉप कर लिया, या कुछ भी डिफरेंट चीज हुआ, उससे क्या होता है बच्चे को इमीडिएटली मतलब फर्क पड़ जाता है। सो कॉन्स्टेंटली जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हो, इट कैन लीड टू इरिटेबिलिटी एंड विथड्रॉल। कैसे मूड पे इफेक्ट होता है। एक दिन मैं ऑनलाइन थी, बहुत सारे लोग बेले होते हैं जो कुछ भी उलझे उलझे कमेंट करते रहते हैं, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी होती है, बस उनको ताड़ना होता है लड़कियों को, मतलब वॉट एवर whosoever is online, if they are smart, immediately they start saying some rubbish things। और मतलब किसी ने तो ऐसी बात बोली कि मैं ना कॉन्शियस हो गई, मतलब आई कुडंट स्पीक। मैं जो भी मेरे माइंड में था, मतलब आई वांटेड टू स्पीक बट मेरा मुंह से नहीं निकल रहा था। मतलब दिस इज हाउ मच इट इम्पैक्ट। तो इफ इट कैन इम्पैक्ट ऑन अस एज एन एडल्ट, it can impact on children also. So we should be very wise while using social media, and they will not learn it themselves. You have to make sure that you are not using that much in front of them, or you are making clear boundaries and all. So अभी आज के बच्चों को ये भी पता नहीं है कि व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वी शुड शेयर, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वी शुड नॉट शेयर। नाउ पीपल आर गेटिंग सो मच ऑफ मैसेज कि जेमिनी में अपनी फोटो मत डालो, इंफॉर्मेशन लीक होगा या बहुत सारी चीजें होंगी। आई डोंट नो ऐसा होगा या नहीं होगा, बट डेफिनेटली एआई इतना इंटेलिजेंट ह्यूमन के जितना तो कभी भी नहीं होगा। दे आर गिविंग इंफॉर्मेशन, अगेन ह्यूमन नीड टू वेरीफाई कि क्या करना है। सो फिर उसके बाद भी लोग अपनी चीजें डालकर उसपे चेंजेस कर रहे हैं, बना रहे हैं, और अपने को ऊँचा, मतलब बहुत सारी चीज़ें अच्छे वे में दिखाने के लिए। सो साइबर बुलिंग कहाँ होती है? व्हेन यू शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। लोग अपने आपकी इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके उसको यूज़ करते हैं, या आपको नेगेटिव कमेंट करते हैं, या आप कहीं लालच में आकर कि नहीं आपको ये देंगे, इस लिंक पे क्लिक करो, उस तरह से आप साइबर बुलिंग के शिकार हो जाते हो। एंड यू शुड एनकरेज योर चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड ऑल दिस टेक्निक, हाउ एंड वेयर यू शुड गो, वेयर शुड यू शुड डू थिंग्स, क्या नहीं करना है। सब चीजें आपको अपने बच्चे के साथ शेयर करना है, बिकॉज दे आर एडल्ट इनफ। टीनेज आजकल छोटा एज नहीं रहा है,
उनको सब समझ आता है बिकॉज़ इन्फॉर्मेशन ओवरवेल्म्स है। और जब आपका बच्चा कंटीन्यूअसली सोशल मीडिया पे रहता है या बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट उसका ऑनलाइन रहता है, तो उसकी स्लीप भी डिस्टर्ब होती है। वो लेट नाइट तक स्क्रॉल करता रहता है, मॉर्निंग में जल्दी उठना होता है स्कूल जाने के लिए। इट अफेक्ट हिज़ एनर्जी व्हिच शुड बी वेरी गुड एनर्जी व्हाइल गोइंग टू स्कूल। इट अफेक्ट हिज़ फोकस, इमोशनल स्टेबिलिटी, सब पे कंटीन्यूअसली अफेक्ट डालता है। So it is very important to notice not just the time spent, how much time your children has spent on social media, but how to make your teen to feel emotionally strong. किस तरह के कंटेंट्स देख रहे हैं, आपको उनको गाइड करना है। हैव यू सीन कि बहुत सारे बच्चों के घर में सास-बहू के नाटक देखे जाते हैं या सीरियल, मतलब जो भी सास-बहू के सीरियल चले होते हैं, तो वो उसी तरह का पंचायत सीखेंगे। लेकिन अगर आप क्वालिटी सीरियल घर में देख रहे हैं या क्वालिटी कुछ मूवीज़ देख रहे हैं, तो आपके बच्चों का माइंडसेट उसी तरह से वायर होगा। तो आपको अपने बच्चे को एनवायरनमेंट देना है, व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड यू आर लूकिंग फॉर। If you are looking for Saas Bahu type, definitely they will become Saas Bahu type because you are watching that. So, what are the various signs you have to watch that something is affecting your child? तो आपको पता भी तो चलना चाहिए ना। तो देर आर 5 साइन व्हिच आई विल टेल यू। यू कैन जज ऑन द बेसिस ऑफ दैट आल्सो एंड अदर आल्सो, जो भी आपको लगता है मे बी और भी हो, लेकिन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, विजिबल होते हैं। तो पहला होता है मूड स्विंग राइट आफ्टर देयर फोन। जैसे ही आपने उनसे फ़ोन लिया, उनका मूड स्विंग हो गया, गुस्सा कर रहे हैं और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें बोल रहे हैं, टेंट्रम दिखा रहे हैं, तो आपको देखना है कि एडिक्शन हो गया है अभी। दूसरी चीज़, वो धीरे-धीरे फैमिली से विथड्रॉ होने शुरू होते हैं, मतलब ऑफलाइन फ्रेंड से मिलना बंद कर देते हैं, बस ऑनलाइन गेम खेलते रहते हैं। आई हैव सीन पीपल आर प्लेइंग गेम ऑनलाइन। जब उनसे मैंने पूछा कि यार मेरा अपना बेटा 2 बार खेला है, मतलब ये तुम कैसे खेल रहे हो? नहीं, मैं सैजरो के साथ खेलूँगा। एंड आई सेड नो, नो आई कैन नॉट सेंड यू। नहीं, नहीं ऑनलाइन खेलेंगे हम। सो वी कैन नॉट से स्ट्रेट नो because yes, my child will react in a different way, बट हम थोड़ा टाइम देते हैं उस चीज के लिए। बट ऑन, मतलब क्या खेल रहा है ये हम देखते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पबजी पुबजी में ना घुसना देना। तीसरी चीज होती है कि आपको नोटिस करना है कि ऑब्सेसिव कंपैरिजन टू पीयर्स एंड इन्फ्लुएंस। वो कंटिन्यूअसली, मतलब वो कंपेयर करते रहते हैं अपने को पीयर से या इन्फ्लुएंसर से। जैसे कि कोई इन्फ्लुएंसर उनको अच्छा लगता है तो उसके साथ कंपेयर करते रहना, उसकी तरह बाल बनाने, उनकी तरह कंघी करना, उनकी तरह ड्रेसेस पहनना, उनकी तरह बात करना शुरू कर देना, शुरू करके जैसे लेडीज मतलब जनरली गर्ल्स करती हैं, बकरी के मुंह की तरह बना के मुंह। सो फोर्थ इम्पोर्टेंट आपको नोटिस करना है कि आपको अम, देखना है कि बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो अच्छी होती हैं, लेकिन बच्चे उसको अवॉइड कर रहे होते हैं जिसको वो पहले एंजॉय कर रहे होते हैं। सो वो चीज़ आपको बहुत नोटिस करनी है। फिफ्थ इम्पोर्टेंट थिंग आपको करनी है कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम बच्चा ले रहा है डिस्पाइट ऑफ यू आर सेइंग स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप। कभी आप बच्चे को बोलते हो कि आपको अभी बंद करना है, उसके बाद भी बच्चा स्क्रीन टाइम ले रहा है। आप ये भी देख सकते हो कि बहुत सारे बच्चे अपने इंडिविजुअल रूम में सोना पसंद करते हैं और बोलते हैं गुड नाइट मॉमी, गुड नाइट डैडी, एंड आफ्टर दैट दे स्टार्ट वॉचिंग। और बहुत सारे लोग होते हैं कि वो एक बोलते हैं कि ऐप से कंट्रोल कर लो। दैट इज दैट यू आर कंट्रोलिंग फॉर सम टाइम। लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे तो दे विल नॉट लिसन टू यू। बट एडिक्शन तो एडिक्शन है, इट विल कम आउट। सो आप नेचुरल वे में उनको हटाना शुरू करो, ऐप की जरूरत नहीं होती। जब आपका बच्चा नहीं मांग रहा है, मतलब आई एम फीलिंग सो प्राउड कि मेरा बच्चा आगे मुझसे पूछता मम्मा कैन आई यूज टैबलेट। मैं ये नहीं बोलती मेरे बच्चे टैबलेट टीवी नहीं देखते, देखते हैं और आई अलाउ देम। बट दिस इज अ वेरी बिग थिंग कि आपका बच्चा आपकी परमिशन के बिना नहीं ले रहा है। ईदर ही हैज टू आस्क फ्रॉम मदर एज अ फादर। टैबलेट उसका है लेकिन हम हमसे पूछ के यूज करता है। एंड दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। एंड दिस गिव मी लाइक आई एम लिटिल lenient एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि भैया पूछ रहा है तो ये तो लग्जरी है। तो कॉमन मिस्टेक व्हाट एज अ पेरेंट्स वी आर मेकिंग, हम अनइंटेंशनली बहुत सारी वर्स्ट चीजें करते हैं।
जैसे कि हम सोशल मीडिया से उनको बैन कर देते हैं कंप्लीटली कि आपका सोशल मीडिया नहीं होना चाहिए, आपको ये नहीं देखना है, वो नहीं देखना है। उससे क्या होता है ना, क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि क्यों मना कर रहे हो मुझको? वो रिबेलियन बन जाते हैं। दूसरी चीज़, हम शाउट करते हैं, येलिंग करते हैं और हम शेमिंग करते हैं अबाउट स्क्रीन टाइम एंड ऑनलाइन बिहेवियर, उससे भी बच्चे रिबेलियन बन जाते हैं। या फिर उनके इमोशंस को इग्नोर करते हैं एंड फोकसिंग ऑन टाइम लिमिट ओनली। इतना टाइम होना चाहिए। अगर उसने बोला मम्मा इतना सा बचा है, लेट मी सी, एंड नहीं नहीं हो गया टाइम, हो गया, बंद करो एंड छीन लेते। इफ योर चाइल्ड इज सेइंग मम्मा ओनली 1 और 2 मिनट का बचा है या 5 मिनट का बचा है, सो लेट देम वॉच। डू नॉट इग्नोर देयर इमोशंस। और नेक्स्ट थिंग हम करते हैं, कंपेयर करते हैं अपने बच्चे को दूसरे के बच्चे के साथ। और ये तो आई डोंट नो व्हाई पीपल फील सो मच ऑफ एंथू इन दिस कि दूसरे की चीज सबको ही अच्छी लगती है। मोस्टली अगर देखा जाए तो ये काइंड ऑफ एटीट्यूड अगर हम बच्चों में बचपन से ही डाल दें कि नहीं, वी आर द बेस्ट एंड वी शुड डू व्हाटएवर वी लाइक, और अच्छा होना चाहिए, मतलब वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, या और जो चीज़ जेन्युइन है वो उसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। क्रिटिसिज्म भी अगर कोई कर रहा है, इफ इट इज़ रियली गुड फॉर अस, वी शुड एक्सेप्ट दैट। ये चीज़ें अगर हम बचपन से सिखा दें तो हमें बाद में ये चीज़ें प्रॉब्लम नहीं होता। बिकॉज़ हम हमेशा कंपेयर करते रहते हैं एक-दूसरे को, ये चीज़ें हमारे बुढ़ापे तक चलती रहती हैं। So instead of, we need a balancing approach, one that teaches awareness, self-regulation and empathy. So क्वेश्चन होता है कि बीइंग अ पेरेंट्स हमारे पास बहुत सारे टास्क होते हैं, हम बहुत सारे चीजें करते हैं, तो हम हाउ कैन वी हेल्प? सो देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच विल वर्क फॉर एवरीथिंग। जो भी आपके और आपके बच्चे के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसमें बहुत ही कम पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसमें आप काम, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मल्टीपल जगह पे वर्क करती हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम टेलिंग यू 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स व्हिच कैन हेल्प यू टू गाइड अ टीन विद रिस्पेक्टिंग देयर ऑनलाइन वर्ल्ड। मतलब जो भी उनका ऑनलाइन वर्ल्ड होता है, सोशल मीडिया होता है, उसको अ, हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ हमको जो करनी है वो है कि हमको लेक्चर बंद करने हैं अपने। हमारा ना पेरेंट्स का एक बहुत बड़ी गलती होती है कि हम ऑलवेज़ लेक्चर में बिलीव करते हैं। यू शुड आस्क अबाउट देयर फेवरेट अकाउंट, पोस्ट एंड फीलिंग व्हाइल स्क्रॉलिंग। जब भी स्क्रॉल कर रहे हैं ना, इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि इतना स्क्रॉल कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आपको उनसे पूछो कि क्या अच्छा लगा तुम्हें इसमें? वाओ! व्हाट आर यू वाचिंग? लेट्स सी टुगेदर। सो इससे आपको पता भी चलेगा कि बच्चा क्या देख रहा है, उसको भी लगेगा कि नहीं मम्मा बहुत इंटरेस्टेड है, क्या देख रहा हूँ मैं, ऐसे करके, तो आपको समझ भी आ जाएगा। दूसरा, अ, दूसरा, यू हैव टू हेल्प देम टू रिफ्लेक्ट, लाइक हाउ डिड द पोस्ट मेक यू फील? टीच देम, नोटिस द इमोशनल ट्रिगर बाय सोशल मीडिया, कि कोई ऐसा पोस्ट है जिससे उनको लग रहा है कि यार ऐसा कैसे हो गया? तो आप उनको बताओ कि इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैट व्हाटएवर इज़ पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया वो सही हो या गलत हो, इसका वैलिडेट कैसे करना है? क्यों उस पे हमको रिएक्ट नहीं करना है? क्योंकि ऑल द इन्फॉर्मेशन व्हिच यू आर गेटिंग इन द सोशल मीडिया इज़ नॉट करेक्ट। तीसरी चीज़, आपको बहुत ही हेल्दी बाउंड्रीज़ सेट करनी है कि आपको स्क्रीन टाइम को रूल क्रिएट करने हैं जिसमें आप बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हो। ऑनलाइन इंटरैक्शन, बेड टाइम यूसेज ऑफ फ़ोन और व्हाटएवर you are making the boundaries, you please speak to your child and discuss it with him. Of course, you will do what you want, but at least he should feel that he is also, you are acknowledging his feeling. Then फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको ऑफलाइन एक्टिविटीज के लिए अपने चाइल्ड को एनकरेज करना है। वो कैसे करोगे? अपने आप करके। आप उसके साथ जाओगे या फिर फैमिली टाइम कर लो या रीडिंग टाइम कर लो। स्पोर्ट्स में जो अच्छा है वो स्पोर्ट्स उसके साथ जाके कर लो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिफ्थ इम्पॉर्टेंट टाइम थिंग इज दैट वट एवर यू आर टीचिंग, वट एवर यू वॉन्ट इन योर चाइल्ड, आपको वो मॉडल करना है, आपको हैबिचुअल वे में लाना है। मतलब आप वो कर रहे हो इस इंटेंशन से कि मुझे देख के मेरा बच्चा करेगा, एंड
slowly and steady he will just follow you. My child several times he said, "You are doing this, why not I?" So matlab they will follow you. And sixth important thing which you have to remember, you have to focus on their strength. चाहे वो फेल हो जाएं या कुछ भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम हो, जो भी उनकी स्ट्रेंथ है, यू शुड प्रेज देयर टैलेंट, क्रिएटिविटी, काइंडनेस. सो these are the things which social media can't measure. And always remember one thing, consistency is the key. You have to be consistent. एक दिन में बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आएगा. स्मॉल स्मॉल स्टेप आप कीजिए और आपको डेफिनेटली चेंज मिलेगा. सो आपको जो डेली स्टेप्स करने हैं, जो आप आज से शुरू कर सकते हो. पहली चीज आपको करनी है कि जो भी आप अपने बच्चे को सोशल मीडिया या कुछ भी चीज देख रहा है, उसका डेली चेक इन होना चाहिए कि भाई आपका बच्चा क्या दिख रहा है, किस तरह से फील कर रहा है, कौन सी ऑनलाइन एक्टिविटी चल रही हैं. आप उसे भले ना बताओ पर आपको पता होना चाहिए. दूसरी चीजें, आपको उसको पॉजिटिव कंटेंट हाईलाइट करने हैं कि ये वाली चीजें बहुत अच्छी हैं, आई सॉ दिस, डू यू वांट टू वॉच, उसकी परमिशन भी लो. तीसरी चीज, आपको स्क्रीन फ्री टाइम ऑलवेज बनाना है. जैसे मील टाइम हो गया, बेड टाइम हो गया, या फैमिली एक्टिविटीज कोई हो गई, साथ में वॉक करने चले गए, खेलने चले गए. चौथी चीज आपको करनी है कि आपको अपने बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग सिखाना है. So it is very, very important. You have to discuss how social media is impacting, what kind of content you can watch, and किस तरह के कंटेंट गलत हो सकते हैं. ये सब चीजें आपको अपने बच्चे को सिखानी है, जिससे कि इफ नेगेटिव टाइप ऑफ कंटेंट्स, नेगेटिव टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस इज देयर, दे विल नॉट फॉल इनटू द ट्रैप. फिफ्थ इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप डेली कर सकते हो, यू हैव टू encourage journaling. Let them write feeling experiences. A great way to process emotion offline. एक डायरी लो, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि दिस इज माई डायरी. एवरी डे आई एम राइटिंग व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट आई नीड टू डू. सारी चीजें मैं इसमें लिखती हूँ. एंड आई हैव अनदर डायरीज ऑल्सो, जिसमें मैं अपने डेली की एक्टिविटीज लिखती हूँ. So it is very important. I told my children also, I gave diary कि आप लिखो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या हुआ आपकी लाइफ में, या क्या चीज आपको अच्छी लगी, आपने ट्रैवल किया, आपने क्या क्या देखा. एवरीथिंग आई आस्क माय चिल्ड्रन टू राइट डाउन. सम टाइम वो लिखता है, कभी कभी नहीं लिखता है. छोटे वाला तो अभी बहुत छोटा है, वो लिख नहीं पाता है, लेकिन बड़े वाला जो है वो ही इज ट्राइंग टू राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स. सो रिमेंबर डियर पेरेंट्स, सोशल मीडिया इजंट इट इनहेरेंटली बैड, बट इट कैन अफेक्ट आवर टीम. हमेशा कोई भी चीज ना बुरी तब तक ही होती है जब तक हम उसे सही वे में यूज नहीं करते हैं. जब हम सही वे में उसको यूज नहीं करेंगे तो इट विल अफेक्ट आवर चिल्ड्रन सेल्फ एस्टीम एंड इमोशनल वेलबींग, अगर हम थॉटफुली इसको मैनेज नहीं करेंगे. हाउ वी कैन डू दैट? बाय ऑब्जर्विंग, गाइडिंग एंड मॉडलिंग हेल्दी हैबिट्स ourselves. We can help our children. They can enjoy social media without letting it control their emotion and self-worth. मतलब उन्हें नहीं लगेगा. Today, if you are starting small step, maybe daily 5 minutes chat, screen-free family dinner, or maybe positive changes, whatever positive affirmation you are giving to your child. Believe me, parents, you will notice so many changes in your children. Let's help other and our children to raise confident, resilient in this digital age, in this overwhelmed age. It is really, really important to understand this. Thank you so much. Have a nice day. I hope I am able to give you the right kind of information. I hope you will also comment in the comment box what I can make more. Maybe I have missed something. You can tell me in the comment box. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.